जरूरत इस चीज की है कि जिस एकता की सृष्टि चुनाव में हुई, डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध है। साथियों, ये दोनों व्यक्ति महान शख्स थे, महान योद्धा थे, लेकिन हमारे इतिहास में तोड़ मड़ोड़ कर इन दोनों के बीच के रिश्ते को साथियों गलत तरीके से पेश किया गया है। हमारे इतिहास में बताया जाता है बाबू जगजीवन राम, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में अच्छा संबंध नहीं थे, बहुत ही खराब संबंध था। तो आज के इस वीडियो में साथियों आपको क्लियर करूंगा कि बाबा साहेब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध था। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो साथियों नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबू जगजीवन राम के बीच का संबंध यदि आप जानना चाहते हैं तो उनके बारे में एक किताब लिखे गए हैं। वो किताब का नाम है साथियों बाबू जगजीवन राम और उनका नेतृत्व। इस किताब में साथियों क्या कुछ लिखा गया, चलिए आपको बताते हैं। इस किताब साथियों, यह किताब एक ऐसा किताब है जो जगजीवन राम और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच का जो संबंध है उन तथ्यों के सहित साथियों ये साबित करता है कि इन दोनों शख्स के बीच में कैसा संबंध था। साथियों, दोनों महान शख्स, ये दोनों व्यक्ति एक समता मूलक समाज बनाने का उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति समर्पित योद्धा थे। साथियों, एक युग पुरुष थे तो दूसरा राजपुरुष थे। उनके बीच साथियों कैसा संबंध था वो हम एक पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट साथियों, बाबू जगजीवन राम जी एक दिन एक मंच पे जो है भाषण दे रहे थे। उस भाषण के दौरान बाबू जगजीवन राम जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण की बुनियादी रखी है उस पर मैंने महल खड़ा किया है, उसे सांचे में मैंने रंग भरा है। ये साथियों बाबू जगजीवन राम जी जो है एक मंच पर साथियों भाषण देते समय बाबा साहब अम्बेडकर की जो आरक्षण जो प्रावधान किए थे उसके बारे में चर्चा करते हुए ऐसे भाषण देते हैं। इससे क्या समझे साथियों, इससे ये समझें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण की जो प्रावधान किए थे उस प्रावधान को जो है और भी जो है बुनियादी को मजबूत करने के लिए जो है बाबू जगजीवन राम जी अच्छा काम किए हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। यह साथियों एक दोनों के बीच के संबंध के बारे में एक ये तर्क देता है कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध थे। इसके बाद साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जगजीवन राम जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को 8 मार्च 1937 को जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास बाबू जगजीवन राम जी जो है एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में साथियों ये लिखते हैं कि जाति भेद जो बाबा साहब अम्बेडकर जो किताब लिखे थे उस किताब को साथियों हिंदी में अनुवाद करने का जो है अनुमति मांगते हैं। साथियों यानी बाबू जगजीवन राम जी जो है 8 मार्च 1937 को एक पत्र लिखा अम्बेडकर साहब के बीच और अम्बेडकर साहब से जो है अनुमति मांग रहे थे कि आपने जो किताब लिखे हैं जाति भेद, उस किताब को मुझे जो है हिंदी में अनुवाद करने का जो अनुमति दिया जाए। ये साथियों बाबू जगजीवन राम जी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र में लिखकर ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये दो तर्क हो गया साथियों बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध है। तीसरा साथियों, तीसरा तर्क ये है 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निधन हुए, इसके बाद साथियों बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली से लेकर
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिजनों के पास तक पार्थिव शरीर को पहुंचाएं, उस समय साथियों बाबू जगजीवन राम जी जो है संचार और उड्डयन मंत्री थे, और इसलिए साथियों हवाई जहाज के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्थिव शरीर को दिल्ली से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिजनों तक पहुंचाएं। तो ये तीसरा तर्क हो गया साथियों बाबा साहब अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध है। चौथा साथियों 16 जुलाई 1947 को बाबू जगजीवन राम जी विदेश से वापस भारत लौट रहे थे। उसी समय साथियों हवाई जहाज का दुर्घटना हुई और दुर्घटना के कारण जो बाबू जगजीवन राम का एक पैर टूट गए। टूटने के बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उस समय साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उससे मिलने के लिए अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए, और उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपका दूसरा जन्म हुआ है। यानी साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उनका जो घटना हुई उस घटना के बारे में एक दुख महसूस किया और उससे हिम्मत देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए। ये चौथा तर्क साथियों बाबा साहब अंबेडकर बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध थे। अगर इन दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं होते तो इतना सारे कुछ जो हो रहे थे ये सब कैसे होते साथियों। इतना तर्क जो आपको मैंने बताया, अभी पांचवा तर्क मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब देहांत हुए, महापरिनिर्वाण हुए, इसके बाद जो है बाबा साहब अंबेडकर का जहाँ जन्म हुए थे तो जन्मभूमि का साथियों एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। चूँकि जहाँ बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था वो बड़ा ही जर्जर वहाँ की रख रखाव हो गए थे, तो वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्मारक भूमि के नाम से जो है वहाँ पर रखी गई। वहाँ पर कुछ इमारतें बनाए गए, लेकिन साथियों हुआ क्या, सैनिकों के द्वारा, सरकारों के आदेश के द्वारा उस जन्मभूमि स्थल को जो है तोड़ दिया गया। इसके बाद साथियों बाबू जगजीवन राम जी जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और बाबू जगजीवन राम जी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फिर से उसी जन्मभूमि स्मारक को जो है सुंदरीकरण किया और बड़े बड़े इमारतें बनाने का काम किए बाबू जगजीवन राम जी साथियों। तो बाबू जगजीवन राम जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति बिल्कुल भी कुछ भी गलत संबंध नहीं था। यह आपको साथियों 5 तर्क दिया। छठा तर्क साथियों ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ज़्यादा मूर्ति बनाने वाले बाबू जगजीवन राम ही जी थे। छठा तर्क साथियों ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति सबसे अधिक बनाने वाले शख्स योद्धा बाबू जगजीवन राम जी ही थे, जो सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चौक चौराहे पर जो है अंबेडकर साहब का मूर्ति लगवाएं। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम के बीच में कैसा संबंध थे, इनके बारे में मैंने 6 आपको तर्क दिया। अब ये 6 तर्क के साथियों माध्यम से आप पता लगा सकते हैं, आप जान सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम जी के बीच में बिल्कुल भी खराब संबंध नहीं थे, अच्छे संबंध थे। बशर्ते साथियों बाबू जगजीवन राम जी जो है कांग्रेस पार्टी में थोड़ा जुड़े हुए थे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस चीज़ से चिढ़ते थे, क्योंकि कांग्रेस जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शुरू से अपमान किया, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबू जगजीवन राम से थोड़ा चिढ़ते थे। लेकिन दोनों के बीच में कभी भी खराब संबंध नहीं थे, कभी भी साथियों उन दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं होने का कोई साथियों ऐसी बात नहीं है, और जो हमें इतिहास में ऐसा बताया जाता है। तो साथियों आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और
बाबू जगजीवन राम के बीच में जो कैसा संबंध था, इनको जानकर आपको कैसा लगा मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।